नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जबलपुर हाई कोर्ट ने यूपी में ऑक्सीजन टैंकर रोकने पर केंद्र को लगाई फटकार और दिया ये बड़ा आदेश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार से खुलने वाली 23 जोड़ी ट्रेन का परिचालन कर दिया गया रद्द। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस से कहा कि सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल दें, किसान हटें। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ाई में बड़े कदम उठाने अभी बाकी हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपी में ऑक्सीजन टैंकर रोकने पर केंद्र को लगाई फटकार दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर्स रोकने पर केंद्र को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर्स रोकने जैसी घटना दोबारा न हो, निर्बाध रूप से टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहे, ये देखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि ऑक्सीजन लेकर मध्य प्रदेश आ रहे टैंकर्स को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मोदीनगर और झांसी में अफसरों ने रोक दिया था। इस वजह से मध्य प्रदेश के सैकड़ों कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। कोर्ट इन्हीं मामलों की सुनवाई कर रहा था। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी सुनवाई पर आज नई हस्तक्षेप याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश में रोके गए ऑक्सीजन टैंकरों के मसले को उठाया था। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्त हो सरकार। सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में पिछले दिनों जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह विस्तृत जवाब इस मसले पर पेश करे। 15 मिनट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश में जारी कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि सरकार ऐसे मामलों में अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। हो सके तो कार्रवाई करते हुए तत्काल ऐसे अपराधियों को जेल की हवा खिलाई जाए। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई तय की है, जहां सबसे पहले कोरोना से बंधे इन तमाम मामलों पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार से खुलने वाली 23 जोड़ी ट्रेन का परिचालन रद्द। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जहां लोग एक और ट्रेन में काम सफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसमें यात्रा करने वाले यात्री संक्रमित नहीं हो, इसीलिए पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पिछले दिनों न्यूज 18 ने ही कई लोकल ट्रेनों का हाल दिखाया था कि किस तरह से ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रेलवे ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। लोगों में कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसीलिए रेलवे ने बिहार में 23 ट्रेनों का नहीं चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार कोरोना के बढ़ते खतरों से लोगों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस से कहा, सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल दें, किसान हटे। जी हां दोस्तों, राजस्थान दिल्ली में कोविड-19 से उपजे संकट के दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए सिंघू बॉर्डर की एक लेन से किसान हट गए हैं। संयुक्त मोर्चा ने पुलिस से अपील की है कि वह बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खुलवा दे। नए कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर 5 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। संयुक्त मोर्चा ने पुलिस उपायुक्त बाहरी उत्तरी दिल्ली को लिखे पत्र में उसने अनुरोध किया है कि सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग के एक ओर से अवरोधक हटाए जाएं, ताकि दिल्ली तक आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति हो सके। पत्र में बताया गया है कि किसानों ने दिल्ली की सिंघू सीमा पर राजमार्ग के एक ओर का रास्ता ऑक्सीजन टैंकरों एवं एम्बुलेंस का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए खाली कर दिया है। देश में कोरोना संकट के बीच चल रहे ऑक्सीजन संकट के मद्देनजर किसानों ने यह अपील की है और कुछ दिन पहले रोहतक में हुई बैठक में रास्ता खोलने का फैसला हुआ था। दरअसल किसानों पर आरोप था कि उनके आंदोलन या दखल की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ रही है। इसका किसान नेताओं की ओर से खंडन किया गया और कहा गया कि यह सब किसानों और आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया और कहा जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि ऑक्सीजन के ट्रक उनके कारण नहीं रुके हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि जीटी रोड को एक तरफ से इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना जांच से इनकार, वैक्सीनेशन को तैयार। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फिर कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, इसलिए साफ कर दिया गया है कि किसान कोरोना जांच नहीं कराएंगे। अगर कोई बीमार होता है तो वह खुद जाकर जांच करा सकता है। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए सरकार कैंप लगवाए, हम उसमें किसान अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उनको लगाई जाए। अगर जाँच करने व वैक्सीन लगाने के लिए जबरदस्ती की गई तो उसका अंजाम भुगतना होगा। संयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस से कहा कि सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल
करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीएमसी सांसद का आरोप, चुनाव आयोग ने 1.45 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज 7वें दौर का मतदान जारी है। 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 9 सीट मुर्शिदाबाद और पश्चिमी वर्धमान में है, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर पर है, जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में है। यहाँ उनके सिपह सलार शोभन देव बंटोपाध्याय मैदान में है। आज कुल 36 सीटों पर मतदान था, लेकिन 2 उम्मीदवारों के निधन की वजह से 2 सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच जारी मतदान को लेकर तृणमूल कांग्रेस आज फिर चुनाव आयोग पर हमलावर हो गई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव आयोग ने 1.45 करोड़ की जिंदगी दांव पर लगाई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा कि सोमवार और गुरुवार को 71 सीटों पर मतदान होगा, जहां वोटरों की संख्या 1.69 करोड़ है, जिनमें 1.40 करोड़ लोग वोट करेंगे। इसके अलावा 17,750 बूथ पर 4.5 लाख चुनाव स्टाफ, एजेंट और सुरक्षा कर्मी रहेंगे, यानी 1.40 करोड़ मतदाता और 4.5 लाख स्टाफ, 1.45 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पर है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 15,889 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। यहाँ एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मरीज मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR कराने वाले हर दूसरे शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जबकि पूरे राज्य में हर 4 टेस्ट करवाने वाले शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोलकाता में कोरोना टेस्ट कराने वाले लेबोरेटरीज में 45% से 55% तक की पॉजिटिविटी रेट सामने आ रही है। इस रिपोर्ट की माने तो पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं, बावजूद इसके कोरोना के मामले कम होते नहीं दिख रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लॉकडाउन लगाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कल, सख्त फैसले ले सकता है कोर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई कल होगी। हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। कोरोना संक्रमण रोकने और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट दे सकती है यूपी सरकार को सुझाव। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच। बता दें कि सोमवार को यूपी में तीसरे चरण के ग्राम पंचायत चुनाव भी होने हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पिछली सुनवाई में प्रदेश के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा था। हालांकि यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच करेगी मामले की सुनवाई। बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले रविवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 35,614 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,97,616 पर पहुंच गई है। वहीं इस अवधि में अस्पतालों से 25,633 लोग डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से अब तक कुल 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। रविवार को सीएम योगी ने रविवार को जनता से घर में ही रहने की अपील की है। अगर आप बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करें तो केस कम होंगे। यूपी में कोरोना जांच के लिए निर्धारित से ज्यादा शुल्क लेने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग के लिए जो दर निर्धारित है उससे अधिक कोई फीस लेता है तो ये एपिडेमिक एक्ट के तहत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, दुर्गापुर पूर्व में ईवीएम खराब होने से वोटरों की लगी लंबी लाइन, लोगों में नाराजगी। जी हां दोस्तों, बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग जारी है। एक तरफ वोटर्स में वोटिंग को लेकर उत्साह देखी जा रही है, तो वहीं आज फिर ईवीएम मशीन में खराबी के कारण वोटिंग रुक जाने की खबर सामने आ रही है। ईवीएम मशीन की खराबी के कारण गर्मी और धूप में वोटर्स को लंबी कतारों में खड़े रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने की खबर दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट की कुछ बूथों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया, लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी के कारण वोटर्स में नाराजगी
देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट की मोचीपाड़ा के 196 नंबर बूथ में ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके कारण वोटर्स को करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक बूथ के बाहर इंतजार करना पड़ा। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ ईवीएम मशीन की खराबी ने वोटर्स के उत्साह में पानी फेर दिया। ईवीएम की खराबी को लेकर वोटर्स में नाराजगी भी साफ देखी गई। कई जगहों पर वोटर्स ने नाराजगी जताई। वहीं दूसरी तरफ बूथों में मतदान एजेंटों के लिए बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई। आरोप है कि 276 ऐसी बूथ नंबर 64 से 67 पर बैठने के लिए टेबल और कुर्सी या बेंच भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वहीं दुर्गापुर पूर्व की 108 विद्यापति बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। दुर्गापुर पूर्व की 84-87 बूथ पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।